देखिए, सत्ता सबको अच्छी लगती है। सत्ता पाने के लिए नेता तमाम प्रकार के तिकड़म अपनाते हैं, क्योंकि सत्ता में आते ही उनके चेहरों की लाइट बढ़ जाती है। सुख सुविधाओं का उनके पास में भंडार हो जाता है। लेकिन कुछ ऐसे भी त्यागी महापुरुष होते हैं जिन्हें देश की सेवा करने के लिए जो अपने आप को समर्पित किए होते हैं, ऐसे ही नेताओं में शुमार हैं भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी। देखा जाए तो अपने परिवार तक का त्याग कर देने वाले इस महान व्यक्ति के द्वारा देश के निर्माण का एक कार्य किया गया। चाहे वो धारा 370 को हटाने की बात रही हो या राम मंदिर निर्माण के लिए पैरवी करके, मजबूत पैरवी करके राम मंदिर निर्माण की दिशा में किया गया सार्थक कदम। वर्तमान में अखिलेश के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में इंडी गठबंधन बना है, और इंडिया गठबंधन का नाम तो इंडिया है, लेकिन देखा जाए तो सिर्फ विभाजनकारी बातें इस के द्वारा हो रही हैं लगातार तरीके से। चाहे वो मुस्लिमों का आरक्षण हो, है ना, मुस्लिमों का आरक्षण लीजिए तो उसमें मुस्लिमों को 4% आरक्षण देने की बात की जा रही है, जबकि भारतीय संविधान साफ लिखता है कि धर्म के आधार पर आरक्षण का कोई वो नहीं होगा। दूसरी बात है ना, बाबरी मस्जिद वाले मैटर पे जो डिसीजन आया है, सर्वोच्च न्यायालय ने जो डिसीजन दिया है, उस पर इनका कहना है साफ तौर पे कि मुझे अच्छी तरीके से याद है जब इसका आर्डर आया हुआ था तो श्री राम मंदिर निर्माण के लिए आदेश आया था। अब राहुल गांधी का कहना है कि हम आएंगे तो राम मंदिर पर ताला डाल देंगे। मैंने एक वोट बैंक को प्रसन्न करने के लिए इस प्रकार की घिनौनी बातें करना, पहले राम के अस्तित्व को नकारना, इन लोगों ने ही तो हलफनामा दाखिल करके कहा था कि हम राम के अस्तित्व को ही नहीं मानते, और आज ये इस तरीके के बयान दे करके भी ये सिद्ध कर रहे हैं कि इनको। अब सबसे बड़ी चीज़ ये कि एक बार एक मंदिर में राहुल गांधी गए हुए तो वहाँ रजिस्टर में नान हिंदू इन्होंने वाले कालम को टिक किया था। अपने आप में ये दर्शाता है कि अगर वास्तव में अगर देखा जाए तो गांधी नेहरू परिवार का जरा सा आप लोग इतिहास देख लीजिए। कहते नहीं कि अगर माँ जिस जाति में विवाह कर लेती है, धर्म में विवाह कर लेती है, तो उसी जाति की हो जाती है। और जैसे करीना कपूर है, करीना कपूर का नाम इसलिए भी मैं उल्लिखित करना चाहूँगा, करीना कपूर हैं, करीना कपूर की शादी सैफ अली खान से हुई है, तो करीना कपूर के जो बच्चे हैं वो हिंदू नहीं है ना। जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से तैमूर और तमाम प्रकार के नाम भी रखे गए हैं, है ना, वो साफ तौर पर दर्शाते हैं कि ये हिंदू नहीं है, मुस्लिम है। और जाहिर सी बात है जब हिंदू नहीं है, मुस्लिम है ना, तो उसका सीधा सा उसका फंडा बन करके साफ तौर पे आता है ना, कि सोनिया गांधी क्रिश्चियन, और सोनिया गांधी से शादी किया राजीव गांधी ने। इसके पहले इंदिरा के इतिहास पे जाएं तो इंदिरा गांधी ने विवाह किया था फिरोज़ खान से, और जाहिर सी बात है कि जब फिरोज़ खान से शादी कर लिया उन्होंने, तो वो हिंदू नहीं रहे, उन्होंने हिंदू धर्म का त्याग किया और इस्लाम धर्म को स्वीकार करते हुए उन्होंने विवाह किया। तो देखा जाए तो पंडित जवाहरलाल नेहरू तक तो ठीक ठाक था। चलिए ठीक है, नेहरू जी की एक पुत्री थी इंदिरा गांधी, प्रियदर्शनी कहते थे, और प्रियदर्शनी ने ब्राह्मण जाति को त्याग करते हुए, हिंदू धर्म का त्याग करते हुए क्रिश्चियन से विवाह कर लिया। तो वहीं से ये पीढ़ी परिवर्तन हो गया और सीधे तौर पे हिंदू नहीं रहे। ठीक है, हालांकि संजय गांधी ने इस बात को नहीं माना और अपने आप को कट्टर हिंदू कहते रहे, और यहाँ तक कि पिता का सम्मान करने से उन्होंने इनकार कर दिया था। तो संजय गांधी के खिलाफ इंदिरा गांधी ने साजिश रची, और कहा जाता है कि उनके विमान दुर्घटना में इंदिरा का ही योगदान था। अब जो भी सच हो इसे हम नहीं जाते, लेकिन आपको इधर ज़रूर मैं ले आके आना चाहूँगा कि ये लोग कितने बड़े हिंदू हैं। इसके बाद में अभी कुछ दिन पहले एक मैटर उठा हुआ था, आप लोगों ने देखा होगा, मैटर उठा था कि मेरी माता का मंगलसूत्र देश के लिए कुर्बान हो गया। प्रियंका रॉबर्ट वाड्रा, है ना, का ये बयान बड़ा सुर्खियों में था, और ये इस बयान को देखते हुए गजब के तर्क वितर्क आए हुए थे। तो दोस्तों मैं पोल खोल रहा हूँ कि देखिए गांधी नेहरू परिवार किस प्रकार कितना बड़ा हिंदू है।
और इसमें देश विरोधी ताकतें किस प्रकार से देश को बांट कर वोट लेने की कोशिश कर रही हैं। मैं ज़रा सा इस पर चर्चा करूँगा और आपको एक एक परत बताऊँगा, सारी चीज़ें दूँगा। मैं बताना चाहता हूँ कि सबसे बड़े पहले पहले आप ये देखिए कि राहुल गांधी का जो परिवार है, जब इंदिरा गांधी ने विवाह कर लिया फिरोज़ खान से तो वो हिंदू नहीं रही, है ना। तो उनसे 2 संतानें हुई, राजीव गांधी और संजय गांधी। हम ये पूछना चाहते हैं, चलिए ठीक है, संजय गांधी ने इस्लाम कबूल करने से इनकार कर दिया था, उन्होंने हिंदू धर्म ही अपनाया और उन्होंने इस पर अपने परिवार को अलग कर लिया। लेकिन कहीं से भी, है ना, सोनिया गांधी ने हिंदू धर्म को एक्सेप्ट नहीं किया। एंटोनियो माइनो उनका नाम है। और निश्चित रूप से कहीं न कहीं जो चचा हैं उनके, सैम पित्रोदा, जो इसमें भड़काऊ बयान के लिए जाने जा रहे हैं, इसके अलावा अपनी बिटिया की शादी भी उन्होंने क्रिश्चियन से की, रॉबर्ट वाड्रा से। तो प्रियंका रॉबर्ट वाड्रा लिखती हैं पूरा नाम अपना। और जाहिर सी बात है मंगलसूत्र वो भी नहीं पहनते। तो मंगलसूत्र कुर्बान उसका होता है जो पहनता है ना। अब तो पहनते ही नहीं हो, तो जब आप पहनते ही नहीं हो तो फिर कुर्बान होने का सवाल ही नहीं उठता, है ना। और दोस्तों दूसरी चीज़ ये कि राम मंदिर के अस्तित्व को नकारने वाले लोग हैं ये लोगों ने साफ तौर पर हलफनामा दे करके कहा था सेतु समुद्रम जैसी कोई नहीं है, उसको तोड़ दिया जाए। इसके अलावा राम मंदिर, राम भगवान का कोई अस्तित्व नहीं था। और इन लोगों ने हिंदू आतंकवाद जैसे भाषा भी लेके आई थी। देखिए अब इनके पास में मेन चीज़ है ना, इस समय तर्क वितर्क का कोई नहीं रह गया है। इसमें मैं बताना चाहूँगा, सबसे पहले आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जिस तरीके से माहौल बना हुआ है इस समय, इनकी कोशिश है कि इनके प्रकार में जीता जाए और मुस्लिमों को एकजुट करने में ये लगे हुए हैं। क्यों मुस्लिम जानते हैं कि एक मुस्त कांग्रेस इंडी गठबंधन को वोट देंगे, बीजेपी को ये वोट नहीं देते हैं, है ना। और इसीलिए मुस्लिमों को बांधने के लिए, मुस्लिमों को सेट करने के लिए MOI समीकरण भी समय बैठाने के अखिलेश यादव कोशिश कर रहे हैं। देखा जाए तो मैं ये चीज़ कहना चाहूँगा, किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए। हिंदू धर्म में केवल एक ऐसी जाति है जिसके अंदर कहीं न कहीं जातिवाद का अंकुर इतना अधिक प्रस्फुटित हो चुका है, इतनी गहरी जड़ तक चला गया है कि उसके मन में देश के प्रति कोई स्वाभिमान, राष्ट्रभक्ति के प्रति कोई स्वाभिमान ये दिखाई ही नहीं देता, है ना। उनको सिर्फ जाति दिखाई देती है। मैनपुरी में हम इनको ही देंगे, वहाँ पे RJD को देंगे, है ना। कोई स्वाभिमान नाम की चीज़ नहीं। जब राम लहर चली और जब कारसेवकों पर गोली चलवाई गई, उस समय भी इस जातिवाद की धारा में ही बहती हुई जाती है ना। जिताएंगे ये, उन्हीं को जिताएंगे। उनको सिर्फ कहीं न कहीं एक परिवार दिखता है। जाहिर सी बात है कि आप संकेत से समझ गए होंगे, सीधे नाम लेना उचित नहीं है, लेकिन आप स्पष्टता जान लीजिए कि कहीं भी इनके अंदर राष्ट्रवाद या स्वाभिमान नाम की कोई चीज़ दिखती नहीं है। महाराणा प्रताप का अपमान कर रहे हैं मैनपुरी में जाकर के, है ना। जिस तरीके से महाराणा प्रताप का अपमान किया, राजपूत एक पुरुषोत्तम रूपाला के बयान पर क्या कर रहे थे, नमक और लोटा लेकर के कसम खा रहे थे भाजपा को वोट नहीं देंगे। अब क्या इस पे जवाब दे पाएंगे कि क्या आपके परिवार का कितना, आपके महापुरुष का, जो कि पूरे देश का महापुरुष है, गौरव हिंदुस्तान का, उनका अपमान किया इन लोगों ने, है ना। तो क्या आप इनको वोट देंगे क्या? और अगर नहीं देंगे तो आपकी फिर गैरत कहाँ रह गई यार? थोड़ा तो शर्म करो। अब इन लोगों के खिलाफ सीधे तौर पे उतरो और निश्चित रूप से देखिए भैया, हिंदू हितों की बात करने वाली एकमात्र पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, इसमें कोई दो राय नहीं है। आज खुल के अगर हिंदुओं के पक्ष में कोई बोल रहा है तो सिर्फ बीजेपी, क्योंकि बीजेपी का एक भी सांसद, एक भी विधायक मुस्लिम नहीं है। और जाहिर सी बात है कि ये पूरी तरीके से राष्ट्रवादी पार्टी है और देश को एक तक सूत्र में पिरो कर रखने वाली पार्टी है। जाहिर सी बात है कि देखिए दोस्तों, मुस्लिम बहुल सीटों पर खड़ा करने से अच्छा है ना, कि भाजपा ने वहाँ पे टिकट ही नहीं दिया किसी को। जम्मू कश्मीर में जम्मू की 3 सीटों पे भाजपा ने खड़े किए हैं प्रत्याशी, बाकी 3 पे उसने अपने सहयोगी दलों को समर्थन दे दिया है क्योंकि वो मुस्लिम बहुल इलाके हैं। और जाहिर सी बात है कि मुस्लिमों के अंदर अगर देखा जाए तो अभी मुस्लिम तुलना करें, उनसे तुलना कर लें कांग्रेस शासन में उनकी क्या स्थिति थी, भाजपा शासन में क्या स्थिति, उनको स्वतः पता चल जाएगी। महिलाओं को 3 तलाक वाला मुद्दा, और सबसे बड़ी चीज़ ये कि राहुल गांधी का ये कहना, हम आएंगे तो धारा 370 समाप्त कर देंगे, राम मंदिर पर ताला लटका देंगे। अरे यार, चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ,
राष्ट्रवाद के मुद्दे हैं, है ना। तुम मुद्दों पर नहीं लड़ पा रहे हो। तुम 1 लाख रुपया दे रहे हो, पिछली बार 72,000 दे रहे थे, देते रह गए, हार गए, और इसी प्रकार से 1 लाख पे भी हारोगे। रही बात ये वोटिंग परसेंटेज की, तो देखिए वोटिंग परसेंटेज पिछली बार से कम नहीं ही रहा है, 2.5% का हेर फेर है। वो भी जब चुनाव आयोग अंतिम आंकड़ा प्रस्तुत करेगा 5 दिन, 7 दिन, 8 दिन बाद, तो निश्चित रूप से वो भी कवर हो जाएगा। पिछली बार की तुलना में कुछ 1% कम रहते हैं, लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं हिंदू वोटरों से भी अपील करना चाहूँगा कि आप लोग कृपया वोट देने जाएं। राष्ट्र की बात है, राष्ट्र का भविष्य है, तो आप उससे समझौता ना करें, ठीक है। भर्तियां भी शुरू हो गई हैं, रोज़गार देने के मामले में भी बीजेपी सरकार की नीतियां हैं, उस पे इसलिए आप लोगों को मिलता रहेगा, ऐसी बात नहीं है। पूरा कार्य हो रहा है, जल्दी ही आप लोगों के बीच में सारी बातें रखी जाएंगी। रोज़गार के मसले में बता देना चाहता हूँ, नए आयोग की पहली बैठक हो चुकी है और उसमें आप लोगों के लिए काफ़ी कुछ आया हुआ है। एग्ज़ाम कराने की तैयारी जून माह से स्टार्ट हो रही है, तो काफ़ी कुछ होगा। इस पर आप लोग अच्छे तरीके से जानते रहिए। हर एक भर्तियों का खाका तैयार हो रहा है, भर्तियों का मांगने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी, स्वतः आप लोगों को हर साल वैकेंसीज मिलती रहेंगी। अग्निवीर योजना को समाप्त करने की घोषणा राहुल गांधी ने अपने मैनिफेस्टो में की है ना। और जाहिर सी बात है कि ऐसे लोग, अग्निवीर योजना एक क्रांतिकारी योजना है अपने आप में, है ना। जाहिर सी बात है कि बदलाव होते रहना चाहिए, तभी जाकर के कुछ हो पाता है। परमानेंट नौकरी कोई ऐसे नहीं दे पाएगा, ठीक है। और जितना पैकेज दिया गया है ना दोस्तों, मेरे विचार से तो हमेशा जीवन भर नौकरी करने से अच्छा था कि यही बेहतर रहता है ना। तो अगर देखा जाए, ये अग्निवीर योजना गड़बड़ नहीं है, बेस्ट है। और अब आगे आगे देखते जाइए होता है क्या। धन्यवाद, आपसे दिन शुभ हो।